देखो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन में ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स का मतलब यहाँ पे बड़े ध्यान से सीखना है बच्चों। इजी एक कंसेप्ट, मुश्किल नहीं है। आपके पास हमारे पास एक कंसेप्ट है, ये बनेगा इफ वी हैव 3 पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक है, कोलिनियर नहीं है ये सब। ठीक है, नॉट कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक लाइन में नहीं है। अगर एक लाइन में नहीं है, दे मे बी ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल और रैंडमली एनीवेयर। ठीक है ना, क्लियर। मतलब नॉट कोलिनियर, नॉन कोलिनियर अगर हम बात करेंगे इसकी, तो ये कहीं पे ऐसे पड़े हुए रैंडमली। तो हाउ मैनी स्ट्रेट लाइन्स विल बी देयर, तो इन सबको जोड़ के नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, देखो एक ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक ये बनेगी और एक ये बनेगी। तो ये पॉइंट ही 3 थे आपके पास, A1, A2 और A3। इसके अलावा तो स्ट्रेट लाइन बनेगी नहीं। अच्छा, क्योंकि ये पॉइंट 3 थे, हमने ड्रॉ कर लिया। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, हमने सोच भी लिया इसमें क्या हो सकता है। बट अगर पॉइंट 100 आ दे, 50 आ दे, 60 आ दे, तो क्या करेंगे हम? तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात होगी। ठीक है, तो और पॉइंट कोलिनियर हो तो क्या होगा, ये आपको कंसेप्ट समझना है। तो आप ये देखिए, कंसेप्ट ये है कि आपके पास लेट वी हैव n पॉइंट्स in a plane, let we have n points in a plane, no 3 are collinear। इनमें से no 3 are collinear, मतलब इनमें से कोई भी 3 पॉइंट collinear नहीं होंगे। no 3 are collinear यानी कि सारे के सारे मिलके कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं आएंगे। तो सारे के सारे क्या होंगे? रैंडमली जिगजैग होंगे। मेरी बात समझाई? तो फिर क्या होगा बच्चों? तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी होंगी, तो ये बात ध्यान देनी है। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, अब एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है? 2 पॉइंट की, है ना। पॉइंट 1, पॉइंट 2 दोनों जोड़ेंगे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, n पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट लेके हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो NC2 स्ट्रेट लाइंस बनेंगी आपकी। कब? व्हेन वी हैव नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स? n पॉइंट्स। सिमिलरली अगर आपको ट्रायंगल बनानी है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स वो बनेगा आपके पास NC3, क्योंकि एक ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट की जरूरत होती है। ये बनेगा आपके पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। कितने बनेंगे? NC3। तो ये रिजल्ट कब वैलिड होंगे? ये रिजल्ट वैलिड कब होंगे बच्चों? बोलो। वैलिड इफ n पॉइंट्स आउट, ये नहीं लिखते हम, इफ no 3 points are non-collinear, no 3 points are non-collinear। ठीक है, अब बच्चों एक सिंपल सी बात, अगर हम इसमें पॉलीगन की बात करते हैं, अगर हम केस ऑफ पॉलीगन कंसिडर करते हैं ना, तो क्या होगा? पॉलीगन, पॉलीगन में देखो अगर n साइड्स हैं तो n पॉइंट्स भी होंगे उसके ना, वर्टिसेस। मतलब एक पॉलीगन में उतने ही वर्टिसेस होंगे जितनी उसकी साइड्स होती हैं। एग्जांपल के तौर पे ट्रायंगल, ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं? 3 साइड्स होती हैं, तो 3 उसके वर्टिसेस होते हैं। क्वाड्रिलेटरल कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं, तो वर्टिसेस भी उसके 4 होते हैं। बात समझ आई? तो अब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करें हम, ध्यान दो। अगर आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, उससे क्वाड्रिलेटरल बना, ठीक है, तो बच्चों इसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या होंगे? ये हाउ मैनी डायगोनल्स आर देयर, डायग्राम बन गई तो देख के बता दिया कि 2 डायगोनल हैं। बट ऐसे कैसे कैलकुलेट कर लेंगे कि हम 2 ही डायगोनल हैं? ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, आपके पास 4 पॉइंट्स है, P1, P2, P3 एंड 4। आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स 4। ठीक, तो टोटल जो स्ट्रेट लाइंस हैं आपके पास वो कितनी होंगी? टोटल स्ट्रेट लाइंस वो कितनी होंगी? NC2। अब n कितना है यहाँ पे? 4, यानी कि 4C2। 4C2 की वैल्यू कितनी होगी? 4 × 3/2 यानी कि 6।
देखो टोटल लाइन 6 है, मार्क करें। ये देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, सॉरी 5 एंड 6, तो टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी बन गई 6। क्लियर। अब नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 4। अगर मैं टोटल स्ट्रेट लाइन में से टोटल जो बनाई है उनमें से साइड्स माइनस कर दूं तो क्या बचेंगे डायगोनल्स। तो इससे आपका एक सिंपल सा कंसेप्ट ये बना कि नंबर ऑफ डायगोनल्स, जो आपको नोट बनाना है बच्चों, लेट अ पॉलिनोमियल हैज n साइड्स। अगर मैं n साइड्स की जगह n वर्टिसेस लिख दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है बच्चों, n साइड्स और यू कैन से n वर्टिसेस, देन नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे टोटल स्ट्रेट लाइंस, यानी कि nc2 माइनस नंबर ऑफ साइड्स या वर्टिसेस, एक ही बात है। तो ये बच्चे एक फॉर्मूला बन गया आपके पास nc2 माइनस में n, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन के लिए फॉर्मूला बना हमारे पास, ठीक है। अब एक कंसेप्ट ये बनता है, इफ वी हैव n पॉइंट्स in a plane out of which m points are कोलिनियर। ओके, मतलब अब कंसेप्ट ये है कि टोटल पॉइंट तो n है, उनमें से कुछ पॉइंट कोलिनियर हैं। मतलब जैसे 50 पॉइंट थे, 50 में से 15 पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब वो एक ही लाइन के ऊपर है, उनसे एक ही लाइन बनेगी। बात समझाई। तो इसमें फिर आपके पास एक सिंपल सा कंसेप्ट बनता है, देन नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनेगी बच्चों NCT, NC2, NC2 मतलब टोटल स्ट्रेट लाइन जितनी भी पॉसिबल हैं, माइनस MC2, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स जो है उनको भी हमने काउंट कर लिया, यानी कि मैंने टोटल 50 पॉइंट काउंट कर लिए, उन 50 में जो 15 पॉइंट मैंने बोले थे कोलिनियर वाले वो भी काउंट कर लिए। तो हमने क्या किया, पहले तो टोटल स्ट्रेट लाइन बना ली, माइनस हमने वो स्ट्रेट लाइन माइनस कर दी जो कोलिनियर पॉइंट बनाते हैं। बट कोलिनियर पॉइंट ऐसा तो नहीं कि स्ट्रेट लाइन बनाते ही नहीं, तो इसलिए मैंने प्लस में 1 कर दिया, बिकॉज कोलिनियर पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन तो पक्का बनाते हैं। क्लियर। तो एक ये रिजल्ट बन गया आपके पास। तो इसको मैं एक तरीके से लिख देता हूं कि ये क्या चीज है, ये है टोटल स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। टोटल स्ट्रेट लाइंस विद n पॉइंट्स, अगर आपके पास n पॉइंट्स है ना तो उनसे कितने स्ट्रेट लाइन बनेंगी, और ये है आपके पास नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस विद कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब हमने जो m पॉइंट्स ना कोलिनियर उनके साथ, और ये एक साइड वो है जो कोलिनियर पॉइंट बनाते हैं, ये वो वाली एक स्ट्रेट लाइन है हमने ऐड कर दी, ठीक है। तो सिमिलरली नंबर ऑफ ट्रायंगल की अगर आप बात करोगे तो क्या बनेगा, अगर हम बात करते हैं बच्चों नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो वो बनेंगे NC3। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल ये तो बनेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स थ्रू n पॉइंट्स माइनस NC3, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट भी हमने काउंट कर लिया, भी कोलिनियर पॉइंट से भी हमने ट्रायंगल बना दिए, वो माइनस कर दिए, ठीक है। बट इसमें हम कुछ ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, है ना, हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि कोलिनियर पॉइंट कोई ट्रायंगल नहीं बनाता, ठीक है। सो हम प्लस में 0 कर देंगे। बात समझाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो ये चीज आपको पता हो, ये तो था बेसिक, और इतना आपको +1 की आपकी जो बुक है उसमें भी लिखा हुआ है, मतलब इतने तो आपको करना ही है। कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे क्वेश्चन जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, जैसे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आ गया, नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ गया ना, तो वो उस तरह का जो वर्कआउट है वो भी करना है हमें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जैसे लिखा है यहाँ पे,
अब ये क्वेश्चन है, अब इसने बोला हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पॉलीगन ऑफ n साइड्स। ये मैंने आपको बता दिया कि भाई टोटल साइड्स जितनी भी लाइंस बनेंगी माइनस नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, ये आपके डायगोनल्स आ गए। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, फाइंड नंबर ऑफ इट्स साइड्स। तो अब हम बात करते हैं कि भाई इन ए पॉलीगन नंबर ऑफ डायगोनल्स है ना, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे भाई बच्चों, nc2 माइनस n। कुछ बुक्स में इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख देते हैं, तो वो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अपोन में 1 लिख दो आप, ये बन गया n इंटू n माइनस 1 माइनस में 2n अपोन में 2, और बच्चे n कॉमन ले लेंगे तो रहेगा n इंटू n माइनस 3 बाय 2। तो ये नंबर ऑफ डायगोनल्स आ गए, बट नंबर ऑफ डायगोनल्स आर गिवन 44। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 44। बेटा ये n इंटू n माइनस 3 इज इक्वल टू 88। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप इनके फैक्टर बना लो बेटा। ठीक है, बड़ी वैल्यू इज इक्वल टू बड़ी और छोटी वैल्यू इज इक्वल टू छोटी। मेरी बात समझाई? तो इससे आपका क्या बना वैल्यू इसमें, n इक्वल टू 11। ठीक है, तो ये n इक्वल टू 11 आपका आंसर आ गया। अदरवाइज आप इसको सिंप्लीफाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आप उसके अकॉर्डिंगली इसको सोल्व कर सकते हो। बात फॉलो कर गए? एक छोटा सा टॉपिक जो आता है आपके पास, आप उसको इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन की अगर हम बात करें, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, तो बच्चों ये क्या है, इसमें ना एक क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ आपको, आपके एनसीईआरटी में भी है। आपको बोला गया कि वी हैव 25 स्टूडेंट्स इन ए क्लास। ठीक, अब टीचर क्या करता है भाई, उसको 10 स्टूडेंट लेके जाने हैं पिकनिक पे। ठीक है, टीचर वांट टू सिलेक्ट 10 स्टूडेंट्स फॉर अ पिकनिक या फॉर अ साइंस फेयर फॉर एनी एक्टिविटी। ओके, बट 3 स्टूडेंट ऐसे हैं क्लास में, वो कहते हैं भाई या तो हम तीनों इकट्ठे जाएंगे या फिर इकट्ठे नहीं जाएंगे, मींस वी ऑल गो टुगेदर और आइदर विल नॉट गो टुगेदर। मतलब 3 बच्चे कहते हैं तो हम तीनों को सिलेक्ट करके लेके जाओ, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। ग्रुपिज्म हो गया वहां पे। मेरी बात समझाई? तो 3 स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि हम तो इकट्ठे जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। बात समझाई? नाउ in how many ways a teacher can make a team of such 10 students। तो स्टेटमेंट आपने सुन लिए बच्चों, तो मैं आपको बता देता हूँ केस 1, इफ 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स इंक्लूडेड, भी टीचर ने कहा भी नहीं ठीक है मैं तुम तीनों को ही ले जाऊंगा, हो सकता कोई बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हैं उसमें 2, तो तीसरा कहता चल कोई नहीं, 2 तो बहुत इंटेलिजेंट है ना, तीसरे भी साथ में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं 2 इंटेलिजेंट को नहीं छोड़ सकते हम, अगर तीनों डिफॉल्टर होंगे तो क्या बोलेंगे उनको, आज पढ़ना ही चाहता है ना, तो या ग्रुप को तंग करने वाले बच्चे होंगे है ना, तो क्या करेंगे टीचर, कहेंगे ठीक है भाई तुम रहने दो, हम किसी और को ले लेंगे, है ना। ईगोस्टिक बात आगे कई बार कुछ ऐसी बात हो जाती है। तो इफ 3 स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड, तो फिर टीचर की क्या ड्यूटी रहेगी, तो टीचर नीड टू select only how many student, 7 students out of 22 remaining। बात समझाई? क्योंकि 3 तो चूज कर ही लिए, उनका तो नाम ही खत्म हो गया ना, अब साइड हो गए भाई, ठीक है तुम चलो। तो अब जो रह गए टोटल 27 रह गए, और सॉरी 22 रह गए, और सिलेक्ट कितने कितने रह गए, 7, विच कैन बी डन इन 22C7 ways। ठीक है, ये आ गया पहला केस। और जो केस नंबर 2 है वो क्या बनता है बच्चों, केस नंबर 2 आपके पास बनेगा, केस नंबर 2 ये बना, इफ 3 पर्टिकुलर आर
एक्सक्लूडेड, कहा भाई नहीं तुम तो घर रहो भाई। तो इसमें क्या होगा फिर, अगर 3 पर्टिकुलर्स आर एक्सक्लूडेड तो क्या होगा? तो आप ये देखो, देन टीचर रिक्वायर्ड टू चूज 10 out of 22 which can be done in which can be done in 22C10। ये आपके पास इतने वेज आ गए। तो अब आपके पास 2 वेज आ गए ना बेटा, ठीक है, ये और ये, ठीक है ना। तो टोटल वेज कितने हो गए आपके पास? तो टोटल जो वेज बनेंगे वो बन गए आपके पास 22C7 प्लस 22C10। तो इतने वेज में या इतनी टीम बन सकती हैं आपकी, ये ध्यान देना है आपको। बात फॉलो करके बच्चों। Yes, sir. This is the question. In how many ways can a cricket 11 be chosen out of a batch of 15 players if there is no restriction? A particular player is always chosen, a particular player is never chosen. तो ये क्वेश्चन इंक्लूजन एक्सक्लूजन का जो मैंने आपको इमीडिएट पहले वाला क्वेश्चन करवाया उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। हु विल आंसर आउट ऑफ यू? सर मैं बताऊं? यस बिल्कुल डेफिनेटली, बोलिए। सर पहले वाले में तो कोई, पहले टोटल 15 प्लेयर्स हैं और 11 चूज करने हैं, तो बिल्कुल पहले ठीक वाले बेटा, में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 15C11 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट बोलो। अगले वाले में एक पर्टिकुलर हमेशा चूज हो रहा है, तो 14C10 हो जाएगा। वेरी गुड, परफेक्ट। नेक्स्ट बोलो। और नेक्स्ट वाले में एक कभी भी चूज नहीं हो रहा, तो 14C11 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जवाब देगी अंजलि। अंजलि, रीड द क्वेश्चन एंड आंसर। अंजलि आवाज आ रही है? Yes, sir. Sir, first का आंसर है 6C3. आपको क्या बोला बच्चों क्वेश्चन में? फर्स्ट एक्सप्लेन द क्वेश्चन। We have to form a committee of 5 members. यस And we have 6 men and 4 ladies. बिल्कुल ठीक और है। फर्स्ट केस में हमें ये रिस्ट्रिक्ट किया है कि 4 हमें लेडीज और 6 मैन है, ठीक है। हाँ बोलो। फर्स्ट केस में हमें ये कहा है कि हमें 2 लेडीज लेनी है, तो ठीक है। फिर लेडीज तो हम 2 ही लेंगे। हाँ नेक्स्ट। सर इसके केसेस बनेंगे ना? बिल्कुल बनेंगे, बोलो कॉन्फिडेंटली बोलो बेटा, डरा मत करो, बोलो। शाबाश। 2 इफ 2 ladies, लेडीज आर then 3 men are to be taken. बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बोलो। If 3 ladies are there, then 2 men. यस If 4 ladies are there, then 1 man. ठीक है। देन And 5 ladies are there, then 0 men. अच्छा ये बताओ 5 लेडीज हैं हमारे पास, No sir, देखा नहीं। ठीक, तो ये केस नहीं बनेगा। क्लियर? ओनली Yes, 3 केसेस वी हैव। ओके क्लियर है बेटा? yes, तो sir. इसका फिर आंसर कैसे लिखेंगे आप? सर इसको हम 4C2 into 6C3 बिल्कुल ठीक है। plus हम्म 4C3 into हाँ 6C2 बिल्कुल ठीक। plus 4C हाँ हाँ बोलो बेटा, डरा मत करो, बोलो। 4C4 into 6C1. वेरी गुड। नाउ कम ऑन द सेकंड पार्ट। सर इसके 2 ही केसेस बनेंगे, एक तो जब 1 लेडी लेंगे तब 6M। अब बताओ बेटा, बोलो। इसमें हमें फर्स्ट केस में 2 लेडीज लेनी है, ठीक है। एट मोस्ट का है, और हाँ फिर मेन होंगे 3, ठीक है।
और अगर हम लेडीज 1 लेंगे तो हाँ फिर मैन होंगे 4। हाँ, तो तो इसका भी लेडीज वही। लेडीज 0 भी हो सकता है बेटा, और मैन 5 भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यस एट मोस्ट बोला है, ज्यादा ज्यादा हो सकता है हम लेडीज को ले ही ना, ठीक है ना। यस सर। ठीक, एवरीबॉडी समझ आ गया सबको। यस सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल एक्सप्लेन दिस? सर मैं करूं? यस ईशा, बोलो। सर ये वाला तो आपने करवाया अभी पीछे, सेम था। बिल्कुल बताया। सर 25 स्टूडेंट हैं जिसमें से हमें 10 लेके जाने हैं हाँ पार्टी में। तो फिर उसमें से अगर थ्री थ्री स्टूडेंट हैं जो जो जाएंगे एक साथ, या नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, तीनों नहीं जाएंगे। ठीक है। तो फिर पहले केस में हमारे पास जब 3 को अगर लेके जाना है एक साथ, तो फिर वो तो फिक्स हो गए। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। 25 में से 3 गए तो 22 बच गए। बिल्कुल और ठीक है। 10 में से भी फिर 7 बच जाएगा, ठीक है। तो 22C7 आ जाएगा। ठीक है। और बिल्कुल अगर वो ठीक है। नहीं जाएंगे तब भी वो 3 माइनस हो जाएगा 25 में से। ठीक है। तो 10 के 10 वो और किसी 3 बच्चे को ले लेंगे, ठीक तो है। 22C10 आ जाएगा फिर। और फिर इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मतलब आपका एक बार आएगा 22C10 और एक बार आएगा 22C7, सही बात है, दोनों को ऐड कर देंगे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुशी बंसल, बोलो बेटा। जो सोचो पढ़ो क्वेश्चन, कोई बात नहीं। जपनूर आप बोलो। सर इसके पास एक लड़के के पास 3 लाइब्रेरी टिकट्स हैं। सर इसमें आवाज बंद होगी बेटा, आया उसके आपकी पास आवाज नहीं आ रही बेटा। 3 लाइब्रेरी टिकट्स सर। आपकी आवाज नहीं आ रही चाहत, जपनूर आप बोलो। सर इसके पास लाइब्रेरी और 8 बुक्स हैं इसके पास जो इसको लेनी है। ठीक तो है। लेकिन मैथ्स पार्ट 2 वो और तब तक नहीं लेगा जब तक वो हाँ हाँ बोलो। मैथ्स पार्ट 1 नहीं लेगा। ठीक है। तो आइदर और बोथ। इसको टोटल और इसमें से 3 बुक्स बोरो करनी है इसको। बिल्कुल ठीक है, मतलब अब ये बात तो फिर होगी पहले कि आइदर वो मैथ 1 और मैथ 2 दोनों लेगा या फिर नहीं लेगा। नहीं लेगा, क्लियर है ना। और टोटल बुक्स कितनी है उसके पास? 8, सही बात है बेटा, और लेनी कितनी है? 3। यस इफ 2 books are selected, then out of 6 books he has to take how many books? 1 remaining book, सही बात है, क्योंकि 2 बुक्स तो ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली उसने, तो मैथ की 2 बुक्स ले ली हैं तो एक थर्ड बुक लेनी पड़ेगी। दूसरा, अगर वो मैथ की दोनों बुक्स नहीं लेता, देन आउट ऑफ 6 ही हैज टू चूज 3। तो टोटल नंबर ऑफ पेज आ गए 6C1 प्लस 6C3। बहुत टाइम लगा दिया आपने छोटे से क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बताइए बेटा, इन एन एग्जामिनेशन a candidate has to pass in each of the 5 subjects, in how many ways can he fail? तो भाई फेल होने की बात हो रही है, वो फेल तो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है। he may fail in one subject, तो वो कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है? 5 में से कोई भी एक हो सकता है, which can be done into 5C1 ways। अगर वो 2 सब्जेक्ट में फेल होता है तो 5C2, 3 सब्जेक्ट में फेल होता है तो 5C3, तो 4 सब्जेक्ट में फेल हो सकता है 5C4, 5 में फेल हुआ तो 5C5। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे इन सबका प्लस? तो 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस
5C4 प्लस 5C5, तो आंसर आ गया 31। अब मैंने डायरेक्ट कैसे कर दिया, एक रूल होता है जो आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगा। इस साल तो सिलेबस में नहीं है आपको वो, बट अदरवाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये बेटा रूल होता है NC0 से लेके NC1 NC2 प्लस प्लस NCn इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। तो यहाँ पे 5C1 से लेके 5C5 तक तो है ना, फाइव सी फाइव तक, ठीक है ना बात। तो जो आंसर बनेगा आपका 5C5 तक, देखो ध्यान से, ये बन गया बच्चों आपके पास 5C0 5C1 एंड सो ऑन 5C5 बनेगा 2 की पावर 5। तो आपको आंसर किसका चाहिए, सिर्फ इतने पोर्शन का चाहिए ना भाई, तो ये एक्स्ट्रा हो गया, टेक इट ऑन द राइट हैंड साइड। तो आपके पास 5C1 से लेके 5C5 तक बनेगा 2 की पावर 5 माइनस में 1, और ये बनता है 32 माइनस में 1, और ये बन गया 31। ठीक है, तो इस वे में वो फेल हो सकता है। ये क्वेश्चन पढ़ो फटाफट, फिर मैं जिसका नाम लूंगा वो बताएगा। पढ़ो, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ आपके लिए, करो जल्दी, शाबाश। देखो टोटल इसमें जो फैमिलीज हैं वो कितनी है बच्चों, 87, आउट ऑफ विच 52 फैमिलीज हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। तो ये लिखा है ना इसमें, है ना, 52 के पास एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन है, सिर्फ उसी की कंडीशन है, ठीक, और किसी कंडीशन नहीं है। तो आपके पास एक तो बन गया ग्रुप ए, एक बन गया ग्रुप बी। आप ग्रुप ए जो है ना आपका, वो है आपके पास फैमिलीज हैविंग एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, ठीक है, क्लियर। और ये आपके पास रिमेनिंग, ऑल रिमेनिंग अदरवाइज जितने भी होंगे, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितने हैं, 87, और ये जो ग्रुप है ये कितने का है, 52 का। तो फिर ये कितने बनेंगे भाई, 87 माइनस 52 यानी कि 35। ओके, तो अब इसको हम दोबारा से रिप्रेजेंट करते हैं ए और बी के नाम से। ए में आपके 52 फैमिलीज हैं और बी में आपके 35। तो आपको चूज क्या करना है, इसने बोला इन अ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 20 फैमिलीज आर टू बी चूजन। अब 20 फैमिली टोटल चूज करनी है, जिनमें से एट लीस्ट 18 बोला इसने, एट लीस्ट 18 मस्ट हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। तो मतलब यहां से आपको 18 फैमिली चाहिए एट लीस्ट, तो 2 यहां से आएंगी, अगर यहाँ से 19 आएगा तो यहाँ से 1, तो यहाँ से 20 आएगा तो यहाँ से 0। उसने एट लीस्ट बोला है, बात समझाई। तो ये तो सेम वैसा क्वेश्चन बना जैसे हमने कहा था एग्जामिनेशन पेपर में आपके पास 2 सेक्शन है, आपको कम से कम 18 क्वेश्चन सेक्शन ऐसे करने हैं, ठीक है ना, टोटल 20 करने हो तो बिल्कुल वैसा क्वेश्चन बनाइए। तो इसका जो आंसर है वो क्या बना, 52C18 इंटू 35C2 फिर प्लस 52C19 इंटू 35C1 प्लस 52C20 इंटू 35C0। तो ये रिजल्ट बनता है बच्चों आपका। अब समझ आ गया सबको भाई? यस सर। ईशा, अंजलि, खुशी, समझ आ गया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बाकी सारा मैंने करवा दिया बेटा आपको, ठीक है। तो अब हम ओरल डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ये मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।